भविष्य का यह युग यादों के व्यापार पर टिका था। इंसान अपनी यादें खरीद और बेच सकता था, खुशियों को इकट्ठा कर सकता था और दर्द को मिटा सकता था। लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। कुछ यादें इतनी खतरनाक थीं कि उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया जाता था। मैक्स एक साधारण मेमोरी क्लीनर, इस खेल का सिर्फ एक प्यादा था। लेकिन एक दिन जब उसके पास एक अज्ञात चिप आई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैक्स अपने क्लिनिक में बैठा था, मेमोरी चिप को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। अचानक पूरे सिस्टम में अलार्म बज उठा। उसकी स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमकी। उसने तेजी से अपने एआर गॉगल्स पहने और देखा कि 3 साइबर हंटर्स उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ये वे लोग थे जो सरकारी आदेश पर यादों को मिटाने का काम करते थे, और अगर वे किसी को पकड़ लेते तो उसके वजूद के साथ साथ उसकी पहचान भी मिटा दी जाती थी। शिट! मैक्स ने तेजी से अपने टेबल से एक छोटे ईएमपी ग्रेनेड को उठाया और अपने लैपटॉप में एक डिवाइस प्लग किया जिससे उसकी डेटा ट्रांसफरिंग पूरी हो सके। दरवाजा जोर से टूटा और 3 हंटर्स अंदर घुस आए। वे पूरी तरह से हाईटेक सूट में थे, जिनके हेलमेट से लाल रंग की स्कैनिंग लाइट निकल रही थी। मैक्स, चिप हमारे हवाले कर दो, एक गहरी आवाज आई। लेकिन मैक्स पहले से तैयार था। उसने अपने जूते में छुपा हुआ स्मोक बम निकाला और जमीन पर फेंक दिया। पूरा कमरा सफेद धुएं में भर गया। इससे पहले कि हंटर्स कुछ समझ पाते, मैक्स ने अपने कलाई के ब्रेसलेट पर एक बटन दबाया। उसकी गॉगल्स ने अंधेरे में देखने की क्षमता ऑन कर दी। उसने तेजी से अपनी स्पीड बूस्टर लगी जैकेट पहनी और एक ऊंची छलांग मारकर वेंटिलेशन सिस्टम में घुस गया। नीचे से हंटर्स की गोलियां छूट रही थीं, लेकिन मैक्स किसी तरह वेंट से निकलकर क्लिनिक के पीछे वाले गली में कूद पड़ा। जैसे ही उसने अपने कलाई पर दूसरा बटन दबाया, उसकी बाइक, एक लाइट स्टेल्थ होवर बाइक, हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। चलो भागते हैं। मैक्स बाइक पर कूद पड़ा और गैस दिए बिना इंजन ऑन कर दिया, जिससे कोई आवाज ना हो। जैसे ही उसने बाइक को गति दी, उसके पीछे से 3 हाई स्पीड ड्रोन निकले और उसका पीछा करने लगे। ड्रोन्स का पीछा बेहद खतरनाक था। मैक्स ने अपनी होवर बाइक को गलियों के बीच से घुमाया, लेकिन ये मशीनें तेज और एडवांस थीं। अगर सीधा नहीं बच सकते तो स्मार्टली खेलना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। उसने अपनी बाईं कलाई में लगे होलोग्राफिक स्क्रीन पर कुछ कोड्स टाइप किए और 2 माइक्रो ईएमपी डिस्क्स हवा में छोड़ी। जैसे ही डिस्क्स ड्रोन्स के पास पहुंची, उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव फेंकी। 2 ड्रोन्स तुरंत नीचे गिर गए, लेकिन तीसरा बच गया और अब उस पर फायरिंग कर रहा था। मैक्स ने बाइक को अचानक एक पुल के नीचे घुमाया और एक आइस ग्रेनेड पीछे फेंका। ड्रोन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन से टकरा गया। मैक्स ने आखिरकार शहर के एक गुप्त अड्डे पर पहुंचकर राहत की सांस ली। यह उसका सेफ हाउस था। उसने चिप को अपने लैपटॉप से जोड़ा और उसे डिकोड करना शुरू किया। जब मैक्स चिप को अपने लैपटॉप से जोड़ता है तो उसकी स्क्रीन पर एक पुरानी फुटेज चलने लगती है। इस वीडियो में एक उजड़ी हुई दुनिया दिखाई देती है। चारों तरफ बंजर जमीन, सूखी हुई नदियां और टूटी फूटी इमारतें। लेकिन फिर अचानक वीडियो में एक आवाज आती है, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो समझो कि तुम्हें आखिरी सच मिल चुका है। कैमरे के सामने एक बूढ़ा वैज्ञानिक खड़ा था। धरती पहले ऐसी नहीं थी, यह हरी भरी थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिर एक घटना हुई और हमने सब कुछ खो दिया। फिर स्क्रीन पर एक भयानक फुटेज चलती है, एक साइबर वॉर जिसमें हेक्टर और उसकी सरकार ने लोगों की यादों को जबरदस्ती मिटा दिया और एक डिजिटल दुनिया बना दी। असल में असली दुनिया अब भी मौजूद थी, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह छिपा दिया था। मैक्स और बाकी लोग इल्यूजन वर्ल्ड में फंसे थे, जो असल में एक डिजिटल सिमुलेशन थी, लेकिन उनके दिमाग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह असली हो। सरकार ने न्यूरोवेब नाम की टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिससे लोगों का दिमाग सीधे एक विशाल सुपर कंप्यूटर द कोर से जुड़ा हुआ था। यह कंप्यूटर उनके दिमाग को हर सेकंड में डिजिटल इमेज, साउंड, टच और फीलिंग्स भेजता था, जिससे उन्हें ऐसा लगता था कि वे एक असली दुनिया में जी रहे हैं। उनके असली शरीर एक सुपर एडवांस शहर में कैद थे, लेकिन उनका दिमाग इस फेक दुनिया को असली मानकर जी रहा था।
अब लोग असली धरती को भूल चुके थे और एक कृत्रिम आभासी दुनिया, वर्चुअल रियलिटी में फंस चुके थे। इस चिप में सिर्फ असली दुनिया की जानकारी नहीं थी, बल्कि असली दुनिया का एग्जिट प्रोटोकॉल भी था। सरकार ने असली दुनिया को छुपाने के लिए न्यूरोवेब नाम की एक तकनीक बनाई थी, जिससे कोई भी असली दुनिया को देख नहीं सकता था। लेकिन चिप में उस कोड की जानकारी थी जिससे इस न्यूरोवेब को बंद किया जा सकता था। अगर यह सरकार के हाथों में गई तो वे इसे हमेशा के लिए मिटा देंगे, लेकिन अगर यह सही हाथों में गई तो इंसानियत को एक नई शुरुआत मिल सकती है। मैक्स समझ चुका था कि उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह इस सच को दुनिया तक पहुंचाए या हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले उसे सबसे बड़े खतरे का सामना करना था। मैक्स, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हेक्टर, सरकार का सबसे खतरनाक एजेंट, अपने साइबर बायोनिक आर्मर पहने एक रेजर शार्प गन के साथ सामने खड़ा था। अब तुम्हारा खेल खत्म।